हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देख रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 4 और कुछ हमने लेक्चर नंबर 3 में असाइनमेंट गिवन किया था, कंप्लीट कर लिया था क्या? असाइनमेंट कंप्लीटेड है? क्यों? हो गया ना? ठीक है ना। जैसे एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं उन चीज़ों को। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम सारी बातें देख रहे थे। तो जैसे 10x का इंटीग्रेशन हम कैसे कर रहे थे बताओ? इसको क्या राइट करेंगे? साइन बाई कॉस, है ना। और हमने क्या किया था, कॉस एक्स को हमने टी लेट किया था। ये क्या बन रहा था? डी टी बन रहा था। तो क्या हो जाएगा? डी टी बाई टी। डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन टी प्लस सी, है ना। और एल एन, अच्छा 10x की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस सी। इसको और क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव एल एन वन अपॉन कॉस क्या हो जाता है? सेक एक्स, है ना। ओ ओ ओ नहीं नहीं, पहले यही आना चाहिए ना। नेगेटिव 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 पहले से था ना, नेगेटिव आएगा और एल एन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्लस ऑफ समथिंग। क्योंकि हमें पता है cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस के साइन एक्स, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो या तो नेगेटिव cos x और नेगेटिव ऊपर ले जाएं तो वन अपॉन cos x क्या हो जाएगा? सेक एक्स, है। तो इसके दो तरह से इंटीग्रेशन इसका मिलेगा। फॉर्मूला नोट कर लेना, लिख लिया था मैंने पहले। आई थिंक लास्ट क्लास में भी हमने देखा था ना। सेक एक्स हमेशा पॉजिटिव आउटपुट नहीं देता, तो हमने कब कहा सेक एक्स पॉजिटिव आउटपुट? अच्छा, मॉड जो लगाना चाहो लगा दो, कुछ ही है ना इस बात को। ठीक है, चलो। कॉटेक्स में क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन हो जाएगा। तो ये क्या होगा? कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स को क्या लेट किया होगा हमने? टी। तो क्या बन गया? डी टी बाई टी। इट मीन्स एल एन टी। अच्छा, तो या तो एल एन साइन एक्स हो जाएगा, है ना, या नेगेटिव एल एन कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा ना। नेगेटिव रेसिप्रोकल लेकर आता है, इसमें से क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। ऊपर भी क्या आएगा? प्लस सी, है ना। बहुत ही बढ़िया, समझदारी दिखाई है ना। ठीक है, एल एन सेक एक्स, है ना। सेक सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ? बताओ। अच्छा, पढ़ लिया हमने? नहीं पढ़ा? क्यों? ये तो हो जा। हाँ, अच्छा, तो क्या हुआ? क्या? पेरेंट्स हड़ताल पर नहीं गए? पेरेंट्स हड़ताल पर नहीं गए? भेजो उनको जल्दी जल्दी। पेरेंट्स की मैंने कहानी क्या देखी है, बड़े संस्थान है ना, उसको कुछ भी कर डाले, चाहे टीचर छोड़ के चला जाए, चाहे बीच से पढ़ाना बंद कर दे, कोई कंप्लेन लेके जाते ही नहीं है ना। पता नहीं क्यों नहीं जाते। आप जाना चाहिए, जैसे बच्चा टेस्ट में स्कोर नहीं करा तो भी जाना चाहिए, है ना। किसी बात के लिए पढ़ाई भी नहीं करा तो भी जाना चाहिए। हमने 10x sec x क्या करा? sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। ऐसा क्यों? देखो सुनो, इसको अगर मैं टी लेट करूँगा तो ऊपर वाला क्या बन रहा है? डी टी बन रहा है। देख लेते हैं ना। जैसे मैंने sec x प्लस 10x को क्या लेट किया? टी। इसका डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा? sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। ऐसा कुछ दिख रहा है? अच्छा, ये t है और ये क्या हो रहा है? dt हो रहा है। तो यहाँ से दिख गया, dt अपॉन t क्या हो जाएगा? ln ऑफ समथिंग। तो ln sec x प्लस क्या हो जाएगा? 10x प्लस सी, है ना। एक कहानी है ना। अब इसका एक और फर्दर फॉर्म होती है ना, इसको भी चेक कर लें कैसे आई। देखो, अगर मैं वन sec x को अगर वन अपॉन cos x लिख लेता हूँ और ये sin x अपॉन क्या है? cos x, है ना। ऐसा है, क्या हो जाएगा? cos x वन प्लस साइन एक्स, है ना। अच्छा अच्छा, बताओ यहाँ से हाफ एंगल में चेंज करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं क्या? वन प्लस कॉस पाई बाई टू। अच्छा, 10 में लेकर आ रहे हैं ना, तो मैं
ऐसा कर दूं कि एक ही बार में अगर ऐसा कर सकता हूँ तो थोड़ा बताना। मैं इसकी जगह माइनस कर दूं और मैं π/2 प्लस एक्स कर दूं, बोलो चल सकता है? चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना? तो सही लिखा हुआ है ना। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? जीवन के दो अमूल्य फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 ना, ऐसा कुछ। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और 2 साइन थीटा/2 प्लस, ऐसा हो जाएगा 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan, है ना? इसको हाँ, ये भी याद रखना है ना, कई जगह क्या होता है। ऐसे किस महान आत्मा ने बोल दिया? नहीं, है ना? ये दोनों चीजों से खेलना आना चाहिए, है ना? ऐसे थोड़ी कि अपन तैरना सीखे तो भागना छोड़ जाएंगे। जैसे लेट से कई बार ये ऑप्शन नहीं गिवन है ना, इस तरह का ऑप्शन गिवन है, तो वहां पर आपको ये वाली भी ट्रिक आनी चाहिए ना। ओके, चलो ना, जैसे ये गिवन है कोसेक, है ना, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, बस हिंट बताऊंगा मैं, हाँ, उसके बाद देख लेंगे। जैसे इसको लिख तो ऐसे लो, कोसेक ऑफ एक्स, है ना, इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का कर दो, है ना। अब यहाँ से देखना, ये क्या हो जाएगा? टी, तो ये क्या बन जाएगा? डी टी, है ना, दिख रहा है? अच्छा, तो डी टी डिवाइड बाई क्या है? टी, है ना, तो एल एन टी प्लस सी ना, दिख गया आपको ना। लेकिन इसको भी हम इसमें चेंज करना चाहें तो ये बहुत आसान है। कोसेक को क्या लिख सकते हो? 1/sin, है ना, कॉट को कॉस अपॉन साइन, है ना। अब आपको दिख जाना चाहिए, एलसीएम लिया हमने, साइन एक्स 1 माइनस कॉस थीटा, बोलो हाफ एंगल में चेंज करना है मुझे, हाफ एंगल में जीवन के दो अमूल्य फॉर्मूले, 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 2 साइन x/2 कॉस x/2, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, साइन अपॉन कॉस tan x/2, देखो यही लिखा हुआ है। देखो आ भी सकता है ना, लेकिन आपको जरूर आनी चाहिए ना कि ये कैसे, क्योंकि चलो बोर्ड में ये नहीं आया ना, लेकिन बोर्ड में एक इंटीग्रेशन दिया और आपको कोई एमसीक्यू टाइप का इस फॉर्म में दे दिया, तो आपको चेंज करना आना चाहिए ना। हाँ हाँ, ऐसे जैसे हमने अभी किया है ना। इसके बाद मैंने साइन नंबर 3 दिया था, है ना, ये वाला, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे कि एल एन एक्स को क्या लेट करेंगे, है ना, 1/x क्या हो जाएगा? डी टी, ना, तो ये हो गया डी टी, है ना, तो इंटीग्रेशन क्या है? tan t इंटू डी टी, क्या हो जाएगा? एल एन सेको टी, है ना, है ना, रिप्लेस कर दोगे एल एन सेक ऑफ एक्स, है ना। इसके बाद ये क्या करेंगे बताओ? किससे अलग अलग वर्ड? इसका डेरिवेटिव देख लिया करो, इसका डेरिवेटिव होता है इसको टी, है ना, इसका डेरिवेटिव ये डी टी, तो टेन टी का इंटीग्रेशन एल एन सेक टी, टी बोले तो एक्स प्लस, है ना, एक ही स्टेप में हो जाएगा। सही है सब कुछ? हाँ, अच्छी प्रॉब्लम है, बताओ क्या करें? नहीं, है ना, ये गलती से गलती मत कर देना। तो बच्चा क्या करता है, इसको एक्सपेंड माइनस का फॉर्मूला, अरे फालतू में लगा, नीचे कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो क्या करना है ऐसे बार, ऐसे केस में? नो नो,
जो एक्स्ट्रा दे रखा है ना इसको हम टी लेट कर लो ना, और एक्स की वैल्यू को ना आप ऐसा लिख दो टी प्लस है, क्या लिखते हैं टी प्लस है ना, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ टी प्लस ए डिवाइड बाई कॉस टी इंटू डी टी, ऐसा हो रहा है ना। अब देखो यहाँ से ये कॉस टी कॉस ऑफ ए है ना, साइन टी इंटू साइन ऑफ ए डिवाइड बाई, अब एक गड़बड़ मत करना जो आम बच्चा करता है, अलग अलग डिवाइड तो करेंगे, ये कोई नया नहीं गड़बड़ है ना। समझ गया क्या गड़बड़ बोलना चाह रहा हूँ, है ना। अब बताओ कॉस ए का इंटीग्रेशन, हाँ ये गड़बड़ नहीं करनी थी अपन को, ये क्या कॉस्टेंट, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ओनली टी, है ना, माइनस साइन ए बाहर, टेन टी का इंटीग्रेशन सेक टी है ना, प्लस सी, टी की वैल्यू रिप्लेस करो, टी क्या था हमारे पास एक्स माइनस ए, वो आंसर हो जाए, है ना। तो ऐसा देखो कभी cos x डिवाइड बाई cos x माइनस ए है, कभी cos x माइनस ए डिवाइड बाई cos ऑफ x माइनस बी है, तो हमेशा आप डिनोमिनेटर वाले को कुछ लेट किया करो और न्यूमिनेटर में उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया करो। नहीं ऐसा कोई रूल नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे माइलेट रूल, लेकिन यहाँ नहीं होगा एप्लीकेबल, है ना। उस रूल के भी कुछ रूल है ना कि कहाँ कहाँ लगेगा। हम्म? है नहीं नहीं वो हमारे मैथ्स में नहीं होता है, है? ओके कॉस ए बाहर कर लिया ना, कॉस ए इंटू टी है ना, okay? जिससे अपन एस टी के बने एक्स कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो देखने में ऐसी लगेगी स्कैरी टाइप की, लेकिन इसमें भी क्या करेंगे आप डिनोमिनेटर को टी लेट कर लें। अच्छा इसको टी लेट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अभी, अच्छा इंटीग्रेशन बोल दिया था, हाँ तो ये क्या हो जाएगा ऐसा हो गया, तो क्या होगा डी, अच्छा न्यूमिनेटर में दिखाई भी दे रहा है ना, तो अब तो दिख जाना चाहिए, क्या हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वन ओवर टी, तो माइनस वन ओवर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। ओके चलो ना,
चलो जैसे नेक्स्ट गिवन है 1 - 3 4/3 टू द पावर ऑफ समथिंग इनटू ऑफ समथिंग समथिंग, है ना? हाँ, फंस जाएंगे ना। कंप्लीट को टी लेट कर लो, है ना, ऐसा करके। ऐसा क्यों? हाँ, 3 से 3 का मकसद नहीं था हमारा ना, लेकिन इसका हमारा ये क्या, ये बनाना था एक्चुअली हमें ना। अच्छा, तो ये तो काट भी देते हैं ना, तो 1/4 हो गया। तो ऐसा कुछ बन गया 1/4 टी टू द पावर इंटू डी टी, है ना। तो 1/4 टी टू द पावर 11/10 डिवाइड बाई प्लस ऑफ सी, है ना। तो ये 10/44 है ना, टी टू द पावर 11/10 प्लस ऑफ सी। टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो। हो गया। चल थोड़ा और आगे चले। देखो बता क्या करें, sin 2x डिवाइड बाई dx sin 5x sin 3x। देखो जो भी कुछ कहानी करनी है ना, जैसे इंटीग्रेशन सबसे आसान है ना, अप्रोच क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारी कहानी को आप न्यूमरेटर में ले जाओ ना, क्योंकि डिनोमिनेटर u अपॉन बी टाइप का कोई रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में ना। डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। हाँ, अब लेकिन वो भी नहीं बन रहा है हमारा, है। बना लेता हूँ ना, जब बच्चे के माइंड में ख्याल होता है कि मुझे तो सी एन डी के फॉर्मूले आते हैं, 2 sin A sin B का फॉर्मूला आता है, लेकिन मैंने कर भी लिया। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। 2 sin A sin B क्या होता है, cos A - B माइनस cos A + B, है ना। ये उल्टा बोलने वाले थे अपन। तो लेकिन यहाँ cos की टर्म भी बन गई, फिर क्या करेंगे, -b माइनस cos A + B, है ना। 2 sin A sin B का, क्यों, क्योंकि उल्टा आता है ना, नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो चलो मैं ले आया इस चीज को ना, लेकिन फिर क्या करेंगे उसके बाद। एक आम बच्चा ऐसे ही स्टार्ट करता है प्रॉब्लम को, नीचे वाले को टी ऐसा कट कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे काट, तो अच्छा गलत कर दिया, तो उसको क्रॉस बोल रहे हैं अपन, है। अच्छा, और क्या कर सकते, और कोई दिमाग लगाए, क्योंकि मैं ऐसा दिमाग लगवाना चाह रहा हूँ जैसे फ्यूचर में कभी भूले ही ना आप, है ना। अभी नहीं करेंगे ना, देखो ऐसा सोचो कि ऐसा कुछ टर्म ऊपर बन सकती है क्या, कोई ऐसी हेल्प दे रखी हो कि ये वाली टर्म ऊपर आ जाए, है ना, क्योंकि कई बार हम बना भी चुके हैं पहले। क्या करें, वेरी गुड, है ना, क्या करना चाहिए मुझे, 5x माइनस ऐसा कर देना चाहिए, है ना। अब बहुत सारे स्टेप खा जाओ, क्योंकि अब आपने मेन जड़ पकड़ ली। तो बताओ क्या क्या स्टेप होने वाले हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा, साइन से साइन, तो कॉट ऑफ 3x माइनस कॉट ऑफ अरे साइन ही है ऊपर, तो कॉट ऑफ 5x। अच्छा, अब तो कोई समस्या नहीं है मुझे। कॉट थीटा का इंटीग्रेशन ln साइन 3x/3 ln साइन 5x/5c, बस खत्म। समझ गए कैसे स्ट्राइक करना है क्वेश्चन को।
हो गया? हेलो हेलो हेलो। चलो ना आगे चलते हैं, दिख जाना चाहिए, वेरी सिंपल कहानी है ना। क्या करेंगे? प्लस को करो। देखो अगर मैं साइन एक्स तुम्हारी बात की बात रख लेता हूँ, इसको मैंने टी लेट कर भी लिया है ना, तो क्या ये पूरा पूरा डी टी है मेरे पास? कैसे डी टी बनेगा ना, पावर 5 है ना, तो उसको क्या करूँ, भगा दो? क्या जो सेटिंग कर लेते हैं उससे बोल के तू नीचे आ जा, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा लॉग वॉग नहीं लेते यहाँ पर है ना, क्योंकि जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनके भी माइंड में से चमत्कारी जवाब आ रहे होंगे ना, तो ये सब आम बच्चे ही है ना, हमारी तरह ही सोच रहा है तो नहीं नहीं नाम नहीं लेना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। देखो यहाँ से कुछ लेना स्टार्ट कर, क्या परेशानी क्या थी इसको साइन एक्स कॉस एक्स को लेने में, ले सकते थे। क्या दिक्कत आ रही है इसको टी लेट करने में? तो कॉस, अरे मैं देखना चाह रहा था क्या है कॉन्फिडेंस लेवल आपका ना नहीं, सही बोलो, उस पर टिका रहा ना कॉन्सेप्ट। अब जैसे लेकिन आपके मन में ख्याल आया सर ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा था, कोई बात नहीं, माइनस टी टी आ जाता, क्या समस्या थी? तो ये क्या दिख रहा था, माइनस को लेते बाहर और टी टू द पावर 5 था, और ये क्या था डी टी, और इसका इंटीग्रेशन दुनिया का हर एक व्यक्ति को आता है ना, ऐसा कुछ टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। इंटीग्रेशन की ना एक मेगा क्लास पड़ी हुई है, तो वो आपको 2 लेक्चर बाद देख लेनी है, शायद 4 घंटे की मेगा क्लास पड़ी है, उसमें 129 क्वेश्चन हमने शायद सॉल्व किए हैं 3 घंटे की क्लास में। 129 क्वेश्चन है ना, हाँ ना, हाँ, बहुत फास्ट खेले हैं उसमें। हाँ, और क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला लेक्चर था, तो थोड़ा सा और पढ़ने के बाद फिर आप इसको कर सकते हो। डन हो गया ना? जैसे ये क्या बने ना, हाँ बस टी लेट करना है। इस बार तो पकड़ ही लेंगे सर, इस बार थोड़ी गलती करेंगे अपन हाँ? कई बार खेल चुके हैं ऐसी समस्या। देखो अगर हम इसको 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 देखो सोचो एक बार, मैंने गलती से गलती कर भी डाली, मैंने इसको टी लेट कर भी लिया ना, तो कोई फायदा मिलने वाला है क्या उससे? कैसी बेहूदी बातें कर रहे हैं अपन, कैसे बेहूदी बातें? सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैंने इसको टी लेट कर लिया, अब तुम नीचे डी टी बनाने की कोशिश कर रहे हो, कैसे सवाल आएगा ये है? ऐसा कभी होता है कि नीचे जाके डी टी बन रहा हो? हाँ, जब ये ऐसा कुछ बन जाए डी एक्स डिवाइड बाई समथिंग, तो वो जब बनता, जब लॉग होता तो लॉग में नीचे आता, कुछ कहानी है ना, यहाँ लॉग भी नहीं है। अच्छा तो चलो हम हिट एंड ट्रायल में एक बार ये खेल भी लेते हैं इसके साथ में, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 e⁻ इंटू साइन एक्स। अब इसका इतना भयंकर नहीं है ना, तो इतना घबराहट फील हो। जैसे ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 e⁻x साइन एक्स e⁻x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, और ये है ना। अच्छा अब देखो न्यूमरेटर में क्या कहानी दिख रही है, 2 को बस कॉमन लेना है, बाकी पूरा पूरा आपको दिखाई देगा एक एक बार में। 2 को हमने कॉमन लिया तो क्या बन गया, डी टी बाई 2। अच्छा तो ऐसा हो गया 1/2 डी टी डिवाइड बाई क्या क्या बने, टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, है ना। तो हमेशा हमारी निगाह उस तरफ होनी चाहिए कि जहाँ से खत्म करने का मतलब ये है ना, जिससे कभी आपको तुक्का भी लगाना हो ना, जैसे जब तक उसमें लॉग वगैरह नहीं दे रखा हो, कोई ऐसी कहानी नहीं हो, तो डिनोमीटर को टी लेने की कोशिश किया करो। न्यूमीटर से बात बनती नहीं, कैसे डिनोमीटर को मैं लेकर आता?
ओके डन। चलो ना आगे चलते हैं। जैसे मैंने गिवन किया साइन एक्स डिवाइड बाई साइन टू एक्स इंटू डी एक्स, है ना। क्या करने वाले हैं बताओ। ये साइन एक्स रहने देते हैं, नीचे क्या है ना, 2 साइन से साइन 1/2। अच्छा ये क्या बन गया, उम्मीद करता हूँ सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें आता है, क्या होता है प्लस सी, है ना, बस सही आंसर है इसका। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, किसका फॉर्मूला है, cos 3x का फॉर्मूला है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो लास्ट क्लास के असाइनमेंट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक तो, है ना। हाँ 0.3 आएगा ना। हाँ क्या करेंगे, देखो अभी डायरेक्ट करेंगे तो समस्या दिखेगी, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ना साइन कॉस में चेंज कर लेता हूँ, और मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, देखो समझना। इसको साइन कॉस में किया और इसको भी साइन कॉस में करूँगा, एक कॉस कैंसिल आउट होकर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कुछ ऐसा बन रहा है अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स बी। अब दिख जाना चाहिए, बताओ किसको टी ऐड करोगे, अब तो बता दो, नीचे वाले को टी कर लेते हैं ना। देखो ये ध्यान रखो ना, कॉस स्क्वायर एक्स का ऑलवेज डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टू एक्स, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन टू एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का साइन टू एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन टू एक्स। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर भी लेता ना तो क्या होता, इसको मैंने अगर टी लेट किया, है ना, तो क्या हो जाएगा 2a साइन एक्स इंटू नेगेटिव कॉस एक्स, है ना। अच्छा 2b साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, नीचे भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ओवर b माइनस ए, है ना, dt डिवाइड बाई t। तो ln ऑफ a cos स्क्वायर एक्स b sin स्क्वायर एक्स प्लस c ओवर 2 टाइम्स ओवर b माइनस ए, ऐसा रहा होगा, है ना। हो गया। चलो ना, नेक्स्ट वन इज सेक एक्स प्लस 10x माइनस 1 डिवाइड बाई 10x माइनस सेक। कई बार कर चुके इस प्रॉब्लम को ना हमने, डेरिवेटिव में भी देखे थे। क्या करेंगे बताओ इसको चेंज करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, खोलना वोलना नहीं है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि ये -1/, सेक एक्स प्लस 10x है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है, ये +1 है ना, ये वाला। इसको मैंने लिखा है ये -1/, सेक एक्स
प्लस 10x लिखा हुआ है ना, देखो कैसे, एक आइडेंटिटी होती थी 11th क्लास में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ से sec x माइनस tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x ऐसा होता था, इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 1 अपॉन समथिंग है ना। अच्छा, ऐसा ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, tan x sec x माइनस 1 ऑल डिवाइड बाई, है ना, ये भी क्या बन जाएगा, देखो नेगेटिव था तो sec x प्लस tan x, sec x tan x माइनस 1, ये एलसीएम लेके कहाँ चला जाएगा, sec x प्लस, इससे ये कट गया ना, देखो ये ना, अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन बोलो, sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन, कल क्या हुआ कि 11th वाले बच्चे बोल रहे थे कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं क्या फ़ायदा है ना, और उनके जस्ट पहले ना 12th की क्लास ख़त्म ही हुई थी ना, दोनों पीपीटी ओपन थे, तो मैंने कहा था देखो अगर ये चीज़ें नहीं आई ना तो 12th में बच्चे को यही समस्या कर दी, सोचो अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद होती तो यहाँ तक पहुँचना तो बहुत आसान था, इंटीग्रेशन का काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, ये किसकी समस्या है, 11th की समस्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री की, इस वजह से आप ऑल चैप्टर करो या ना करो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को जरूर कंप्लीट करके आया करो ना। हो गया, साइन ऑफ एक्स डी साइन ऑफ एक्स है ना, ऐसा कुछ गिवन है, क्या करने वाले हैं बताओ, हाँ है ना, देखो दो तरीके हैं इसके ना, एक तो पहले प्रॉपर तरीके से मैं क्या करूँगा उसमें dx से मल्टीप्लाई कर लो और dx से डिवाइड कर लिया ना, ऐसा कुछ कर लिया, तो ये क्या बन गया देखो साइन एक्स और इंटू ये क्या बन गया कॉस एक्स और इंटू क्या करेंगे आप dx है ना, इसमें भी आपने क्या किया साइन एक्स को साइन एक्स को हमने टी लेट किया, कॉस एक्स क्या हो गया dt हो गया, तो t इंटू क्या लगा दिया dt, तो क्या आंसर आ गया साइन स्क्वायर t डिवाइड बाई 2 प्लस सी है ना, सॉरी 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 साइन स्क्वायर एक्स है ना, क्योंकि साइन एक्स को हमने टी लेट किया ना। एक दूसरा तरीका बताओ ना इसका डायरेक्ट है ना, आपको कुछ मन में ऐसा ख्याल दिख रहा है कि ये टी लिखा हुआ है, ये उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना, जैसे अगर P होता तो ये क्या dp लिखा हुआ है ना, Q होता तो क्या लिखा है dq लिखा हुआ है, मतलब ऐसा साइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जो भी लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो t इंटू डी लिखा हुआ है ऑलरेडी है ना, और t इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 है ना, तो ऐसे करें या हम ऐसे करें, दोनों का रिजल्ट क्या है सेम है ना, है? मतलब क्या पूछता है या नहीं, क्यों ये तो आसान था, नहीं आसान भी पूछ लेता है, एक्चुअली हमारी इंडिया गवर्नमेंट क्या कहती है कि बोर्ड में बच्चे ना मैक्सिमम पास होने चाहिए, वो आपको पास कराना चाहते हैं, कि अगर आपने एनसीईआरटी को भी ढंग से पढ़ा हुआ है ना तो भी आपके लिए एक 60-70 मार्क्स लाना इजी है।
कल एक दर्दनाक कहानी बताता हूँ। एक पेरेंट्स आए ना दिल्ली से, तो हमारे काउंसलर से बात चल रही है उनके पहले ना कोटा का माहौल और एनवायरनमेंट देख के दिल्ली से आए एडमिशन कराने के लिए, सारी बातें वगैरह करके कि साहब एक बड़े संस्थान ने एआईआर फर्स्ट देखी दी है इस साल, तो हम उस रिजल्ट को देख के कोटा आए हैं। मैंने बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको भी। बच्चा 13th के लिए आया था ना, फिर सारी बातें कि हम भी स्टार बैच वगैरह सारा करवाना है और सर इसको इसी तरह से सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक के लिए बनाना है, इस वजह से हमारा कोटा आने का पर्पज़ था। लास्ट में आके बोलते हैं कि सर इस बार है ना इस बच्चे का ना इम्प्रूवमेंट भी भरा है। इम्प्रूवमेंट का समझते हैं मतलब, है ना? हाँ, इम्प्रूवमेंट तो वो दो तरीके से होते हैं। एक इम्प्रूवमेंट होता है कि आपको मार्क्स इंक्रीज करने हो, एक इम्प्रूवमेंट होता है कि आपकी मजबूरी बन जाए। मजबूरी इन द सेंस कि जैसे अगर सब्जेक्ट एक में कंपार्टमेंट है तो इस साल आप दे सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तीनों में कंपार्टमेंट है ना, तो क्या करेंगे अगली साल, है ना? वो केस दूसरे वाले तरीके का ही था, है ना? फिर मुझे बड़ा दुख हुआ ये बात सुन के। मैंने कई बार पेरेंट्स इतना समझते नहीं है कि अगर हम इसको ये चीज़ करा रहे हैं, बोर्ड पे फोकस करा रहे हैं, और किस तरह से मतलब उस चीज़ को गाइड किया जा रहा है ना। खैर, हालांकि हम इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे, कोटा में है, सबका वेलकम है, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट वगैरह चीज़ों को, थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह चीज़ों को देख कर जरूर आप डिसीजन लें, है ना? जब बच्चा वहाँ पर बिल्कुल बोर्ड में ही समस्या खड़ी कर दी उसने, तो बहुत मुश्किल है ना? इस वजह से अपना एक सेफ जोन लेके जरूर चला करो। ठीक है, हो गया। वो ज़्यादा बेटर डिसीजन है ना, पर एक्चुअली वो कोई मतलब जैसे एक मैं काबिलियत नहीं समझ पाता कि जैसे बच्चा अगर बोर्ड में अगर पास नहीं हो पा रहा तो क्या जेई, क्या उसके लिए बीटेक, क्या उसके लिए आगे आप इस तरह का फ्यूचर डाल रहे हो ना। बोर्ड तो वेरी इजी है ना। अब एक बच्चा दे रहा था एनआई कि सर मैं एनआई उससे पास, अरे तो एनआई उससे पास हो जाए, फिर क्या को तुम इधर उधर की समस्या कर रहे हो? बोर्ड में तो पास होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलो, हालांकि आप ऐसे नहीं हो, तो इसमें क्या करेंगे? हाँ, तो ये डायरेक्ट ही आंसर बता दो, एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा? लिख दूँ क्या, है ना? तो 10x पावर 4/4 प्लस, ये ना ऐसा हो जाएगा। क्या करेंगे? सोचो थोड़ा सा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं ना, आगे चल के उन मेथड्स के मैं नाम भी लिखाऊंगा, है ना? लेकिन मैं सबसे आसान मेथड बताना चाह रहा हूँ अभी आपको, सबसे आसान मेथड है ना। जैसे कभी भी आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का कुछ दिखाई देता है ना, तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसको डिवाइड कर लो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, रूट ए स्क्वायर प्लस बी से, और यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई भी कर दो सेम नंबर से। आपको कुछ चीज़ें दिखने लगेंगी अपने आप। देखो इधर, इसका ये वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है। मैंने 2 से क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई। मन की आंखों से फॉर्मूला को पढ़ो। वेरी गुड, है ना? साइन ए प्लस बी, तो क्या लिख दूं मैं इसको, साइन। कोई बच्चा अगर कॉस भी बोलना चाह रहा है ना, उसकी बात भी पूरी सही है ना, कोई गलत नहीं है ना? लेकिन साइन बोले तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि साइन का ऊपर गया तो क्या बनेगा, कोसेक, और कोसेक का इंटीग्रेशन वेरी इजी फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है कोसेक का इंटीग्रेशन? वेरी इजी फॉर्मूला होता है इसका। दूसरा वाला बता दो जो सबसे आसान होता है। 10x/2 बोले तो इसका भी हाफ, है ना? जनरली आपको ऑप्शन ऐसा ही गिवन होगा। देखो, और में नहीं है ना, साइन कॉस में एप्लीकेबल है, क्योंकि ऑक्सिलरी का आर्गूमेंट बोलते हैं इसको, है ना? अच्छा, इसका एक दूसरा ट्रिक भी बताऊंगा। अगर यहाँ पर +3 हो जाए ना, तो फिर इनका हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जो इन द टर्म ऑफ 10 है ना। अभी अभी हमने प्रूव किया था साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ना। साइन थीटा को क्या लिखोगे? नहीं नहीं, भूल गए, मैं फॉर्मूला ही भूल गया, मैं कैसे सॉल्व करूंगा उसको? साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 sin θ/2 cos θ/2, 1 प्लस कॉस को क्या लिखेंगे, 2 cos² θ/2, 2 से 2 गया, sin θ/2 cos θ/2 tan θ/2।
डन। हो गया ना? अच्छा देखो, अब कुछ प्रॉब्लम ऐसे गिवन होंगे ना, डी एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स प्लस वन है ना। हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, देखो यहाँ से मैं ई टू दी पावर एक्स को ना नीचे से कॉमन ले लिया है ना, ऐसा लिख दिया। इससे मुझे फायदा क्या हुआ, ऐसा कुछ हो गया ना। अब देखा है तो ये t है और ये क्या है, dt है ना, दिख रहा है? ये नेगेटिव dt है, नेगेटिव dt है ना। तो ये क्या होगा t और ये क्या होगा नेगेटिव dt। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा t और समथिंग ln ऑफ, ऐसा होगा। हाँ देखो, जब जब कहानी कुछ ऐसी दे रखी है, अच्छा टी और डी कैसे भी समझ नहीं आ रहा ना, और ई की पावर एक्स की कहानी होती है, तो जनरली या तो ई की पावर एक्स से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है हमें, या उस बात को मैं दूसरा तरीका बोल सकता हूँ कि डिनोमिनेटर पे आप कॉमन ले लें ना। तो पहला मेथड हम क्या बोलते हैं, ई की पावर माइनस एक्स से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। या दूसरा तरीका क्या होगा, आप क्या ले लें, कॉमन ले लें ना। अभी एक और सेम प्रॉब्लम दूंगा मैं, ये वाली पहले ये नोट करें। ओके, अब जैसे ये प्रॉब्लम के बने मुझे ई की पावर कुछ मिलेगा नहीं उन्हें उससे ना, मैं दोनों को सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ। अब आपको दिख जाएगा ये टी और डी टी, और ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया, यही तो था, वन अपॉन समथिंग है ना। अच्छा तो ये मिल गया मुझे एल एन ऑफ, और ये क्या मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव ई टू द पावर नेगेटिव एक्स प्लस ऑफ समथिंग प्लस सी। इसको एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, फिर देखो आपको कुछ चीज़ें और भी समझ आएंगी। इसको मैंने ऐसे लिखा, वन प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एल एन वन प्लस ई टू द पावर एक्स, और अपॉन एलसीएम करेंगे तो ये है, इसको मैंने कहा टू टाइम्स ओवर एल एन ऑफ है ना, ऐसा हो सकता है। इसको ई की पावर ई एक्स कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला ना, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको, वन अपॉन ई टू पावर एक्स प्लस वन है ना, ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ए की पावर एक्स है ना। और इसका ही बेस क्या है, ई है ना, तो ये ई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच सकता है, एक्स बच सकता है। तो ऑप्शन आपको ऐसा भी मिल सकता है ना, प्लस सी है ना। ठीक, अब देखो फिर से एक नई ट्रिग्नोमेट्री की समस्या है ना, क्या करेंगे बताओ। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेन ए प्लस बी है ना, टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए इंटू टेन बी। हम इसको ना कुछ ऐसा राइट कर सकते हैं यहाँ से, टेन ए प्लस बी
माइनस टेन ऑफ ए और माइनस टेन ऑफ बी। देखो माइनस टेन ऑफ बी है ना। अच्छा, इस बात से क्या मिल रहा है कि तीन अगर प्रोडक्ट में मुझे गिवन होते हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्ट में डिनोट यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे आया होगा? बहुत ही सिंपल तरीका। हमने क्या किया सबसे पहले, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कुछ नहीं किया ना। लेकिन पता नहीं चला कि ये आइडेंटिटी यहाँ भी यूज हो सकती है 12th क्लास में ना। अब आपको दिख जाना चाहिए। इसको हम कैसे राइट कर सकते बोलो? टेन ऑफ टेन एक्स माइनस टेन ऑफ सेवन एक्स माइनस टेन ऑफ। अब तो इसका इंटीग्रेशन करना बेहद ईजी है। देखो इंटीग्रेशन में एक चीज तो समझ आ गई है कि जब भी प्रोडक्ट की कहानी के बनो तो कैसे भी करके उसको समेशन में ले आए, डिवीजन की कहानी के बनो तो कैसे भी करके उसको डिफरेंस में ले आए, क्योंकि हमारे लिए इंटीग्रेशन करना आसान होता है जब समेशन में टर्म के बनो या डिफरेंस में टर्म के बनो, तो बेटर होगा हमारे लिए ना। अब कर सकते हैं इंटीग्रेशन ये वाला, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, है ना। तो टेन ऑफ ए प्लस बी माइनस टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी इंटू टेन ऑफ ए प्लस बी, ऐसा कुछ हो गया इज इक्वल टू टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी। अब आपको समझ आ गया, ये वाली कहानी उधर चली जाएगी, तो तीनों प्रोडक्ट वाली टर्म मुझे मिल गई। उससे कोई फर्क नहीं है ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड में, है ना। जिन बच्चों की भी अगर ऐसी समस्या है ना, आप 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर जरूर देख लेना, और वो वहाँ पर ऐप पे गिवन है, और साथ में 11th क्लास की लाइव क्लासेस चल रही, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नोट्स तो बढ़िया बना दो तुम, हाँ? कल ऐसे में देख रहा था, कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत ही पुअर होती है। मैं इसे जानना चाह रहा था, ऐसे बचपन में कुछ किया है तुम लोगों ने ऐसा कि किसी ने ऑनेस्टली होमवर्क नहीं किया हो? हाँ हाँ। हालांकि हमारे मैथ्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता राइटिंग का। ठीक है, डन। इससे आगे तो आप इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं ना। एल एन सेक ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाई टेन माइनस एल एन सेक ऑफ सेवन एक्स डिवाइड बाई सेवन और माइनस एल एन सेक ऑफ थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस सी। डन। अब देखो थोड़ा सा आगे चल, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कुछ नए बच्चों के लिए बस देखना है कि कभी भी अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन होता है तो एक्स इजिकल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। सेम गोज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा पुट कर सकते, कोसेक कॉट नहीं। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह ना ऐसा भी मिल सकता है आपको, रूट ओवर ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, तो एक्स की जगह पर ए कॉस टू थीटा या ए, है ना, कॉस टू थीटा ही पुट करते हैं। लिखा हुआ है पहले हमने, है ना, कोई समस्या नहीं इसमें, आगे चल सकते हैं। लिख रहे हो? हैं? लिखा हुआ है? ठीक है ना, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अच्छा, इसमें कुछ इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं ना, जैसे हालांकि क्वेश्चन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। अब ये वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो उसका इंटीग्रेशन एल एन एक्स प्लस जो जिसका इंटीग्रल करना वो सेम फैक्टर आ जाएगा ना। ध्यान देना इसको लर्न करने का तरीका ना, एल एन एक्स जिसका इंटीग्रल करना है वो एज इट इज सेम गोज वन अपॉन रूट ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एल एन एक्स प्लस जिसका इंटीग्रल करना है वो एज इट इज, है ना। अच्छा, एक तीसरा फॉर्मूला और था जो हम पहले भी देख चुके हैं, क्या? dx डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस, उम्मीद करता हूँ ये तो याद होगा हमें, क्या था, है ना, ये तो याद है, क्योंकि वहां पर अगर a 1 हो जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। अच्छा, एक प्रूफ करके देख लेते हैं, जिससे लेट से
मुझे क्या बने डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताएंगे मुझे एक्स की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी चाहिए, ए टेन थीटा है ना, वेरी गुड। अच्छा तो डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा ऐसा कुछ है, फिर तो दिख गया मुझे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाई ए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, तो बाहर क्या आ जाएगा सेक थीटा, ए से सेक 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 थीटा का इंटीग्रेशन एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अच्छा इनको रिप्लेस भी कर देते हैं, एल एन जब एक्स टेन थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे उल्टा नहीं हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और टेन थीटा एज इट इज विच इज एक्स बाई ए प्लस सी। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम में ये आया और एल एन वाली टर्म किस में चली जाएगी, ए वाली टर्म किस में चली जाएगी, सी में चली जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया यहाँ से, एल एन रूट ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। सेम गोज हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, लिख लो फॉर्मूला। ओके अच्छा अब देखो कुछ कहानी ऐसी देख लेते हैं जो हमने पहले भी देखी थी। ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और इसका क्या है होल स्क्वायर है ना। मैं क्या करूँगा यहाँ से बताओ, और ऐसा नहीं करना, साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लेट किया टी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बन जाएगा डी टी। अगर ये डी टी बन गया तो डी टी डिवाइड बाई रूट ओवर क्या हो रहा है मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो इसका, अरे तुम कैसी चमत्कारी जवाब दे रहे हो, ये ए माइनस बी ए प्लस बी नहीं लगेगा यहाँ पर, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स क्या है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर हैं हाँ हाँ लर्न करना पड़ता है कौन सी चीजें कहाँ लगानी है। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस सी लगाना, क्लियर है। बहुत सारी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी हमें ना। मैथ्स में तो बस तुम है ना 12 से 15 क्वेश्चन सही कराओ मैथ्स में ना, नहीं मेंस में बोलो 12 से 15 पहले मेंस में सही कर रहा हो तो कितनी परसेंटेज आ जाएगी अपनी। अरे नहीं नहीं मैं बहुत एग्जैक्टली डाटा बता रहा हूँ ना, बहुत आपको पता नहीं, बच्चे क्या हवाई बातों में उड़ते हैं ना। आपको पता है आप अगर 6 क्वेश्चन सही करके आए तो कितने कितनी परसेंटेज आएगी आपकी, कितनी आएगी बोलो, है ना, मतलब 90% आ जाती है ना, 6 क्वेश्चन में 90 से अब अभी जाएगी। अगर आपके 12 से 13 क्वेश्चन सही हो गए ना तो आपकी 99% आ जाएगी, है ना। मैथ्स में बोल रहा हूँ सिर्फ मैथ्स में, और अगर आपके 16-17 क्वेश्चन सही हो गए तो आपकी 99.6% तक पहुंच जाओगे आप 25 में से, है ना। हाँ मतलब 50% भी आप करके आ रहे हो ना तो आप 99 पे तो पहुंच चुके, 50% है। यही चमत्कारी होता है, ये बच्चों को पता ही नहीं होता। अरे इसका बहुत प्रूविंग डेटा मैं क्लास में दिखा देता हूँ आपको ना, बहुत क्लास में दिखा रहा हूँ इस डाटा को मैं, है ये दिखाना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी, क्योंकि बच्चों को इसी चीज का आइडिया नहीं है। यहाँ पर हमने एक डाटा लिया था, हाँ ये वाला देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट और सटीक डाटा है ना। आप देख पा रहे हैं जनवरी में अगर आप मैथ्स के एवरेज क्वेश्चन है ना जैसे 12 करके आए हो तो आपका 99% तक पहुँच गए हो। अगर आप मैथ्स में 5 क्वेश्चन करेक्ट है तो आप 90% तक पहुँच गए हो। और ये ओवरऑल है,
ये इवनिंग या मॉर्निंग शिफ्ट है ना, 22 मतलब 22 जनवरी को जो पेपर था ना, तो उसमें ये कट ऑफ गई है। तो ये एग्जैक्ट डेटा है, आप देखो हर साल का डाटा उठा के देख लो। केमिस्ट्री का एवरेज देखो, केमिस्ट्री में जैसे फिजिक्स का एवरेज है, फिजिक्स में ये आपकी 90 परसेंटाइल के लिए आपको ना 11 क्वेश्चन सही करने पड़े थे इसमें एवरेज में, देखा। केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन करने पड़े। मैथ्स में आपका 5 to 6 क्वेश्चन पे ही आपकी परसेंटाइल आ रही है ना। केमिस्ट्री में 99 लाने के लिए आपको 18 क्वेश्चन तक जाना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ी सी चीज़ों को देखते हुए भी चलो कि अच्छा ऐसा ऐसा डालो, और ये सब जगह सही है। अप्रैल में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जैसे अप्रैल में क्या हुआ, जैसे यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 6 चला जाएगा, 12 था तो वो 13 पे जाके चला जाएगा। अप्रैल थोड़ा सा परसेंटाइल बढ़ाने के लिए ना आपको मार्क्स का जंप हो जाता है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है ना, जैसे हर साल है ना एवरेज जंप, जैसे यहाँ पर 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, ये जनवरी से अप्रैल वाले में अटेम्प्ट में ज़्यादा जंप हो जाता है। नहीं, जनवरी के कम नहीं हो जाते, उस परसेंटाइल से कंपेयर करोगे तो आपको कम फील होता है। इस वजह से होता है कि वहां पर वो जंप आ जाता है। जैसे बच्चे जनरली क्या करते हैं, मेरे तो मार्क्स इतने आए थे, परसेंटाइल कम हो गई, कम नहीं हुई वो कम नहीं हुई है परसेंटाइल, वो क्या हुआ कि अप्रैल में जो कट ऑफ जाती है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाती है, और ये हर साल का है। तो हर साल बच्चों को क्या लगता है मेरी परसेंटाइल कम हो गई है ना, कम नहीं है। इस वजह से जो सिलेबस की टेंशन लेते हैं ना कि सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस हुआ, मैं कहता हूँ पहले उस सिलेबस तक पहुंच तो जाओ, आप उतना लेवल तक तो कर लो आप। और उसका भी बहुत एक अच्छा वो बनाया है कि हमारे जो हाईली वेटेड चैप्टर है ना, पहले उनको अच्छे से कवर कर लो, इजी आप लेकर आ सकते हैं। साइन बस एक्स वाई है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन बस एक्स वाई हो जाएगा ना। ठीक है, जिससे अभी ये दे रखा है, बहुत ही आसान है ना। क्या करेंगे, e की पावर एक्स को हमने क्या लेट किया होगा, टी लेट किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होगा, एल एन एक्स एज इट इज माइनस की जगह प्लस, और जिसका इंटीग्रेशन करें वो एज इट इज माइनस वन, टी स्क्वायर, तो वो यही आने वाला है ना। ठीक है, हो जाएगा। ऐसे केस में हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, है ना। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बना, इसका तो डायरेक्ट ही दिख गया हमें, क्या बनेगा बोलो, 2x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4, है ना, क्योंकि मुझे 4x स्क्वायर दिख रहा है ना, और बीच में 4x था, तो डेफिनेटली 2x प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा होगा ना। नहीं नहीं नहीं, आपको भी तो सिखा रखा है, आपको नहीं सिखाया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होता, तो मैंने क्या लेते थे, एक्स का ये लेते, सेकंड का हाफ लेते हैं, ये साथ साथ गवाही बैठे बच्चे सामने। और +5, फिर इसका स्क्वायरिंग क्या करेंगे, माइनस कर देते थे ना, ऐसा करते थे ना। तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा इस वजह से नहीं किया क्योंकि मुझे 4x स्क्वायर दिखाई दे रहा था ना, तो आप सेम कहानी कर सकते हैं। अच्छा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसे दिखाई दे रहा है ना, तो पहले तो आप इसको टी लेट कर लो, है ना, इसको टी लेट कर, तो 2x+1 इज इक्वल टू टी लेट करिए, तो 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी बाई 2, तो 1/2 डी टी डिवाइड बाई ये टी स्क्वायर प्लस 2 का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बोलो, रूट का है यहाँ पर, हाँ, तो 1/a² प्लस एक्स क्या फॉर्मूला होता है, कैसे 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 भूल जाते हैं अपन, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, क्योंकि a की वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो इससे 1/2 tan इनवर्स t/2, t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो आप, है ना। ये तो बेसिक कॉमन फॉर्मूला है ना, लिख देता ना, 6 फॉर्मूला है वैसे ऐसे, है ना। चलो जानकारी के लिए लिख लेते हैं फॉर्मूला एक बार अगेन, हालांकि इनको हम प्रूव भी करेंगे, है ना। जैसे डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 है एल एन ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी,
डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो 1/2 ln x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर, अब देखो मैं फर्स्ट का ही वो ले रहा हूँ, तो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, है ना, ऐसा हो गया। अगर मैं इसका रूट ओवर लेता हूँ, रूट ओवर ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एल एन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो गया। इसका मैं रूट ओवर लेता हूँ, एल एन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। इसमें अपॉन में नहीं आता ना, रिमेंबर, इसमें अपॉन में नहीं आएगा। ओके, डन। चलो ना, अब जैसे कुछ कहानी ऐसी मिलेगी हमें, है ना, क्या करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर को हमने क्या लेट किया होगा, टी, तो 2x डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया होगा, डी टी, तो 1/2 डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ऐसा हो गया। अच्छा, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है हमें, बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, यहाँ से टी लिया, इसका हाफ कॉपिशेंट लिया, प्लस 1 माइनस 1/2 का स्क्वेयरिंग किया, तो क्या हो जाएगा, टी प्लस 1/2 का स्क्वेयरिंग प्लस √3/2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर कुछ नहीं होता। हाँ, अब सुनो, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर फिर से आपको इंटीमेट कर देता हूँ। मैं तो जेई के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ सीधा सीधा ना, कि मुझे फॉर्मूला पता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए आपके, तो यहाँ पर फर्दर आप कुछ लेट करोगे कि टी प्लस आपको हमने यू लेट किया, तो डी टी इज इक्वल टू डी यू बना, तो डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगाएंगे, और उसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स u बाई ए होगा। फिर u को t में पुट करेंगे, फिर t को x में पुट करेंगे, है ना, क्यों नहीं होते, क्योंकि हम जेई कितनी प्रैक्टिस करते करते हम तो बहुत सारे स्टेप स्किप कर जाते हैं, लेकिन हम लोग बोलते तो भी हैं कि बोर्ड में आप ऐसे मत करना, और बड़े संस्थान के बच्चे और रेल में निकल जाते हैं बैठे बैठे ना, तो उनको पता ही नहीं रहता, अच्छा ऐसा भी कुछ था सीन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 एज इट इज 1/√3/2 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो 2t प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस सी, है ना। अच्छा, t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, ओके।
ओके, चलो ना। अब इसमें जैसे नेक्स्ट कहानी कुछ इस तरह से ना, जैसे ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और डी एक्स है ना, और ऐसा ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इसको मैं ऐसा बोलूंगा जनरली आपसे कि यहाँ पर एक लीनियर टर्म गिवन है और एक क्वाड्रेटिक गिवन है। तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या लीनियर वाई रूट ओवर अगर क्वाड्रेटिक गिवन होता है तो वहां पर ये वाला फंडा में यूज करना है। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या लीनियर बाई रूट ओवर क्वाड्रेटिक, तो उस केस में हम लीनियर को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? लीनियर को चेंज करते हैं। तो लीनियर इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। इससे मिलेगा क्या, जो लीनियर जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर उसको हम ऐसे चेंज कर देंगे ना। हाँ, बी ए और बी यहाँ पर कोई कांस्टेंट है ना, उनकी हम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे अभी, है ना। तो मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, देन उसके बाद नोट करना आप। जैसे ये गिवन है तो एक लीनियर है और नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक है ना। तो हम ऐसा करेंगे, लीनियर इज इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू टू एक्स प्लस टू प्लस बी, ऐसा हो गया। अब देखो ए और बी को फाइंड कैसे करते हैं? ऑन कंपेयरिंग ऑफ बोथ ऑफ साइड। यहाँ पर एक्स का ऑप्शन क्या है? 2। यहाँ पर एक्स का ऑप्शन क्या है? 2 है, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई? यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म क्या है? 3। यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म क्या है? 2a प्लस बी। तो ए की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके, तो बी की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी? 1। अब आप क्या करो, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, है ना। जैसे हमने रिप्लेस किया है ना, तो मेरा न्यूमरेटर कुछ ऐसा बन गया कि 1 इंटू टू एक्स प्लस टू प्लस ऑफ 1। अच्छा, ऐसा कुछ हो गया ना। आप थोड़े थोड़े दिनों बाद है ना अपने आप भी बनाना स्टार्ट कर दोगे इनको। कैसे? कि मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने 2x+3 को मैंने ऐसे ब्रेक ही तो कर दिया। बस वो ब्रेक करने का तरीका मेरे पास ये था, क्योंकि कई जगह डायरेक्ट नहीं दिखेगा, आपको ऐसे लाना पड़ेगा ना। अब देखो इससे क्या हुआ, मैंने सेपरेट डिवाइड करता हूँ उसको, तो क्या हो जाएगा? 2x+2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2, ऐसा हो गया। प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 इंटू क्या हो जाएगा? dx, ऐसा हो गया। इसको टी लेट किया, ये dt बन गया। देखो ऐसा हो गया ना। इसको मैंने यहाँ पर क्या परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, दिख रहा था ना। अच्छा, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, tan इनवर्स ऑफ x+1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सेम गोस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके थोड़ा सा ये नोट कर लें, नोट डाउन करके। ओके, एग्जाम्पल भी नोट कर लो। बस ये लास्ट है ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डन। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, इसको मैंने चेंज किया है ना लीनियर को, तो मैंने चेंज करके इधर लिख दिया।
लीनियर में ऐसा रहा होगा। डन, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करके आना, ये क्वेश्चन है ना, ये भी अटेम्प्ट करके आना। इसके बाद इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसमें इस तरह की प्रॉब्लम देखने वाले हैं। आपका एक तो असाइनमेंट नंबर 4 है ना, साथ साथ में आपको यहाँ पर है ना लेवल 1 में क्वेश्चन मैंने शायद 31 तक पहले दिए थे आपको, है ना। अब 32 से लेकर 81 तक कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको संडे मिल रहा है बीच में ना, तो होमवर्क कर लेना। और जिनके पास अगर एक्स्ट्रा बुक RS वगैरह है तो उससे भी आप आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 13 स्टार्ट कर लें आप उसमें से ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके आए, फॉर्मूला रिवाइज करके आए। नेक्स्ट में फिर इसमें अब देखा तो बोर्ड लेवल पे तो काफ़ी चीज़ आप कर सकते हो ना, जेई मेन लेवल पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास है ना, वो मोस्टली आपके एडवांस वाले क्वेश्चन वहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको करके आए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल।